हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी का रिजल्ट आया है। ठीक है, क्वार्टर 1 FY 27 का रिजल्ट आया। उस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका बिजनेस मॉडल, उनके रिजल्ट वगैरह सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंपनी है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। ठीक है, तो बजाज कंज्यूमर केयर का इनका क्वार्टर 1 FY 27 का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में अगर देखो तो एक्चुअली इनका अगर आप सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझो तो ये कंपनी जो मतलब जो तेल वगैरह होता है, तेल मीन्स जो ADHO होता है, ADHO मीन्स ऑलमोस्ट ड्रॉप हेयर ऑयल, ये जो है कंपनी यही मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, देन कंपनी का जो बिजनेस है वो कॉस्मेटिक में भी है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों मार्केट में है। और कंपनी कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट होता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन उसके साथ साथ इनका मेनली जो ब्रांड है वो है आलमंड्स का जो हेयर ऑयल जो होता है आलमंड्स ड्रॉप, वो इनका सबसे मेन इनका जो है वो सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट मीन्स इनका मेन प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इसी प्रोडक्ट से इनका आता है। ठीक है, तो इनका जो ADHO देखोगे वो कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो जो इनका डोमेस्टिक बिजनेस है, जो डोमेस्टिक बिजनेस का जो ग्रोथ है वो लगभग 30s है। मतलब क्वार्टर 1 FY 27 में जो है वो 30% से जो है ग्रो कर रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इनका। ठीक है, एंड कंपनी का जो मोमेंटम देखोगे काफ़ी हेल्थी सिक्वेंशियल मोमेंटम है। ठीक है, देन कंपनी का जो ब्रांड है वो कंटिन्यू टू गेन, मतलब ये कंपनी का जो ब्रांड है ADHO आलमंड्स ड्रॉप हेयर ऑयल, ये जो प्रोडक्ट है और ये कंपनी का जो ब्रांड है बजाज का जो ब्रांड है वो कंटिन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, और कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और इसके साथ साथ मतलब जितने भी क्वार्टर में देखोगे तो बहुत सारे कस्टमर्स, मतलब जितने भी सारे कस्टमर्स है उसको जो है वो उसका जो है वो उनको जो है वो उनका मतलब जो कस्टमर्स है जो इनके, उनका जो है वो लगभग नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। देन कंपनी का जो प्राइस करेक्शन देखोगे तो इनका जो कोकोनट ऑयल है उस कोकोनट ऑयल का जो प्राइस है वो करेक्शन हुआ है। ठीक है, इस वाले क्वार्टर में। देन उसके साथ साथ एक्सेप्ट आंवला ऑयल सब पोर्टफोलियो है वो देखोगे तो लगभग डबल डिजिट से जो है वो ग्रो किया है, डबल डिजिट से, एक्सेप्ट आंवला ऑयल। इसके साथ साथ अगर आप इनका रिजल्ट अगर देखते हो क्वार्टर 1 FY 27 का, तो लगभग इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 28.3% से ग्रो किया YoY लेवल पे। ठीक है, देन ग्रॉस मार्जिन अगर देखते हो तो लगभग 40% से ग्रो किया है। एबिटा जो है वो लगभग 101% से ग्रो किया, मतलब लगभग डबल हो चुका है। एंड पैट देखोगे तो इनको 84.8%, मतलब इनको जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, इनका बिजनेस अच्छा है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। कंपनी 28 से 30% से कंपनी का सेल्स जो है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, देन कंपनी का जो ब्रांड है जो ADHO ऑलमोस्ट ड्रॉप हेयर ऑयल, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और उसमें उनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और उसके साथ साथ इनका जो मतलब जो ब्रांड है बजाज का जो ये ब्रांड है वो कंटिन्यू जो है वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। देन उसके साथ साथ कोकोनट का अगर आप देखते हो तो कोकोनट का जो है वो प्राइस करेक्शन आया इस वाले क्वार्टर में। ठीक है, और उसके साथ साथ जो इनका प्राइस जो करेक्टेड हुआ है इसी क्वार्टर, मतलब स्टार्टिंग क्वार्टर से ही इनका प्राइस जो है वो करेक्शन हुआ है, जिससे इनको क्या हुआ है, ऐसे अगर आप देखो तो इनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ठीक है, मतलब इनका जो ट्रेड जो होता है कोकोनट ऑयल का, उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस इनको मिला है। और उस हिसाब से अगर देखो तो इनका, अगर आप जनरल ट्रेड देखते हो तो जनरल ट्रेड में क्या होता है ना कि जो मतलब जो हाई जो जनरल ट्रेड है, जनरल ट्रेड में जो ग्रोथ अगर देखते हो तो लगभग 20% से जो है YoY लेवल पे ग्रो किया इनका जनरल ट्रेड में होता है। जैसे
मतलब जैसे जो इनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो मतलब किस किस एरिया में कैसे कैसे इनका जो ग्रोथ आ रहा है। तो वही इन्होंने बताया है कि जनरल ट्रेड में कि इनका जो अर्बन जो एरिया है, अर्बन एरिया से देखोगे तो कंटिन्यू ये कंपनी लीड कर रहा है, ठीक है, लीड पोजीशन में। देन कंपनी का अगर आप देखो तो रिटेल और होलसेल दोनों सेगमेंट से काफ़ी स्ट्रांगली ग्रोथ आ रहा है, काफ़ी स्ट्रांगली ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। देन कंपनी का एक तो अर्बन जो मतलब अर्बन एरिया में जो इनका ग्रोथ है वो कंटिन्यू जो है वो एक्सपांड कंटिन्यू लीड कर रहा है। देन उसके साथ साथ जो इनका होलसेल और रिटेल दोनों सेगमेंट देखोगे दोनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, ठीक है। देन कंपनी का अर्बन के साथ साथ रूरल अगर आप ग्रोथ देखते हो उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो ग्रोथ अगर दोनों में कंपैरिजन करोगे तो एक छोटा सा गैप है अर्बन एंड रूरल जो परफॉर्मेंस है, मतलब एक अर्बन एरिया का जो परफॉर्मेंस एंड दूसरा रूरल एरिया का परफॉर्मेंस, इन दोनों के अगर परफॉर्मेंस को अगर आप कंपैरिजन करो तो एक छोटा सा गैप है, ठीक है, छोटा सा एक स्मॉल गैप है। लेकिन अगर दोनों का अगर आप ग्रोथ देखो तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ मोमेंटम है, ठीक है। देन कंपनी का ऑर्गेनाइज ट्रेड है, ऑर्गेनाइज ट्रेड में देखोगे तो इनका लगभग इनका भी वही ग्रोथ 20% से जो है वो ग्रो कर रहा है। देन कंपनी का जो मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स वाला है, दोनों सेगमेंट देखोगे काफ़ी अच्छा जो है इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा इनका हो रहा है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो इनका जो आईबी जो इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनल वाला जो इनका बिजनेस है, तो इंटरनेशनल बिजनेस भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। क्योंकि इनका Q1 FY27 का अगर आप देखो तो इनका काफ़ी लो बेस से कंपनी जो है वो ग्रो किया, काफ़ी लो बेस से। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो इंटरनेशनल बिजनेस वाले में क्या हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट का वॉर वगैरह हुआ था, ठीक है, अमेरिका ईरान इजराइल वगैरह में जो वॉर वगैरह हुआ था, तो उस वॉर से जो है तो इनको जो है वो डिस्ट्रप्शंस हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस हुआ था उससे डिस्ट्रप्शंस आया है, लेकिन अगर देखो तो इनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और ये कंपनी अब जो है वो कम बैक कर सकता है। और उसके साथ साथ जो इनका लीडरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, जो पार्टनर्स है, वो भी जो है वो इनके साथ जो है मतलब जो है वो कम बैक कर सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनमें ग्रोथ आ सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो मार्केट है, एक्चुअली कंपनी जो फोकस कर रहा है जो नेपाल एंड बांग्लादेश का जो मार्केट है उस पर कंपनी काफ़ी अच्छा जो है वो फोकस कर रहा है, क्योंकि वहाँ से कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो लगभग डबल डिजिट से ग्रो करता है, ठीक है। देन एबिटा डबल डिजिट से ग्रो करता है। देन उसके साथ साथ मतलब टॉप लाइन तो ग्रो करता है डबल डिजिट से, देन उसके साथ साथ जो एबिटा है वो भी डबल डिजिट से जो है वो ग्रो करता है। तो ये दोनों सेगमेंट काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, इसलिए कंपनी जो है वो नेपाल एंड बांग्लादेश के मार्केट पे जो है कंपनी फोकस कर रही है। देन ओवरऑल अगर आप देखते हो तो इनका इंटरनेशनल बिजनेस का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो तो लगभग डबल डिजिट से जो है कंपनी का एबिटा जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, डबल डिजिट से। देन उसके साथ साथ कंपनी देखोगे तो काफ़ी स्केल अप कर रही है कंपनी, और कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इनका जो प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल जो प्रॉफिटेबल है कंपनी जो है ये मतलब जो कंपनी है वो कॉन्फिडेंट है कि इनका जो प्रॉफिटेबल है वो उसको जो है काफ़ी स्केल अप कंपनी कर रही है। देन कंपनी का अगर की रॉ मटेरियल्स का अगर प्राइसेस का ट्रेंड देखोगे, जो इनके रॉ मटेरियल्स जो कंपनी के रॉ मटेरियल्स है उनके अगर आप ट्रेंड्स देखो तो रॉ मटेरियल में क्या हुआ, जैसे LLP है, LLP मीन्स लाइट लिक्विड पैराफिन, ये इनके कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। इनका अगर आप मतलब ग्रोथ देखते हो लगभग तो Q1 FY27 में इनका जो प्राइस है वो मतलब एवरेज मतलब इनका जो एवरेज प्राइस देखोगे शार्पली जो है वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, शार्पली जो है वो इंक्रीज़ हुआ, मतलब Q4 FY26 से अगर आप देखो तो शार्पली जो है वो इंक्रीज़ हुआ इनका प्राइस। देन उसके साथ साथ अगर देखो तो लगभग 40% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और ये रिफ्लेक्ट करता है जो मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है जो क्रूड ऑयल जो होता है ना, क्रूड लिंक
वो उससे उससे जो है ये उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर इसका प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत भी वेरी करता है तो उससे जो है वो क्रूड वगैरह जो होते हैं उसके प्राइस उस पर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। देन कंपनी ने बताया है कि ये जो प्राइस में जो थोड़ा बहुत जो शार्पली जो इंक्रीमेंट है, प्राइस जो इनका इंक्रीज़ हुआ है वो लगभग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई तक जो है वो मोटा मोटी वो जो है वो करेक्शन आएगा, ठीक है, उसके प्राइस में करेक्शन आएगा, ठीक है। देन कंपनी का कॉलिंग वो स्टार्ट हो चुका है जिससे इनके जो प्राइस में जो है वो करेक्शन आ सकता है जुलाई तक। एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई तक इनका प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत शार्पली करेक्शन हो। देन कंपनी का सेकंड जो रॉ मटेरियल है रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, RMO, उसका भी अगर आप देखो एवरेज प्राइस वो ब्रॉडली स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्राइस है RMO का जो प्राइस है RMO रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, इसका जो प्राइस है वो लगभग स्टेबल है, कोई इंक्रीमेंट कोई डिक्रीज नहीं है, वो स्टेबल प्राइस है, ठीक है। और इसको कंपनी जो है वो इसी लेवल को कंपनी जो है वो होल्ड कर रही है, ठीक है, जो इनका प्राइसेस है उसी को कंपनी अभी होल्ड कर रही है। देन थर्ड इनका रॉ मटेरियल है कोपरा। कोपरा का अगर आप देखते हो तो इसका भी जो प्राइस है वो करेक्टेड हुआ है। अगर आप देखोगे लगभग फिफ्थ जो है वो सिक्वेंशली फिफ्थ जो है वो डाउन हुआ है ओवर लास्ट 4 वीक। अगर देखोगे तो हम देख रहे हैं कि इनका जो प्राइस है वो फ्लैटन आउट है, ठीक है। तो इनका जो इनके भी प्राइस में जो करेक्शन है वो मतलब इनके भी प्राइस में जो है काफ़ी जो है वो शार्पली जो है वो करेक्टेड हुआ है। और इनका कहना है कि जो इनका अभी ये जो है देख रहे हैं कि जो इनका प्राइस है वो लगभग फ्लैटन आउट हो चुका है, ठीक है। और आने वाले टाइम में जो है वो इसके भी प्राइस में जो है वो जो करेक्शन हुआ है वो आगे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट रहा है। इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो वही 28-30% से ग्रो करने वाला कंपनी है। कंपनी को लगातार ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, एबिटा लगभग डबल हो चुका है, ग्रॉस मार्जिन भी 40% से ग्रो कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है। बजाज एक समझ लो तो एक ब्रांड भी है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा ब्रांड है। देन उसके साथ साथ इनको 28-30% से इनका सेल्स ग्रो कर रहा है। प्रोडक्ट भी इनका बहुत अच्छा है। जो ऑलमोस्ट ड्रॉप हेयर ऑयल देखोगे तो उनका काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारी देखो टीवी में देखोगे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। और ये इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ADHO जो है ऑलमोस्ट ड्रॉप हेयर ऑयल, ये सबसे इनका स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट है। और सबसे ज़्यादा जो इनका जो रेवेन्यू वगैरह आता है वो इसी प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। और यही प्रोडक्ट जो है कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में कंपनी का प्रेजेंस है, ठीक है। ये वीडियो में यहीं तक रखते हैं।